नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ पर कुछ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि किसी एक शख्सियत से यहाँ पे आज मिलवाना है आपको, जो कि हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं हमारे जो है, और मेंटोर भी हैं हमारे जो है, बहुत कुछ हैं। और उन्हीं से आज मैंने सोचा कि आज अपने चैनल पे अपने व्यूवर्स को, अपने साथियों के साथ जो है यहाँ पर उनकी कुछ बातचीत, कुछ उनका व्यूज़ जो हैं साझा किए जाएं यहाँ पर। तो स्वागत करते हैं हम यहाँ पर रणंजय सिंह, जो कि 2018 न्यायिक सेवा में चयनित हो चुके हैं। हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथ बैचमेट हमारे रहे हैं, LLB हमारे साथ हुआ हम लोगों का। और आज यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में इनका PhD भी फाइनल वाइवा था, PhD भी कंप्लीट हो गई है इनकी। तो हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो कि एक लॉ की फील्ड में जिसने दोनों आयामों को जो है पूर्ण किया है, साथ ही साथ एक तो न्यायिक सेवा में और दूसरा PhD के जो साक्षात्कार में, दोनों ही क्षेत्रों में जो है इनका योगदान रहा है। तो जानना चाहेंगे इनसे कि किस तरीके से जो है आपने जो है कहाँ से शुरुआत की और कैसे हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए जो कि आपके इंस्पिरेशन से जो है आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। अंशुल जी को विशेष रूप से नमस्कार। और शुरुआत तो देखिए मेरे हिसाब से उसी दिन हो जाती है जब आप किसी भी पाठ्यक्रम का चयन करते हैं कि आपका भविष्य की रूपरेखा उसी समय बन जाती है कि आप भविष्य में कहाँ तक जा सकते हैं। आपका हॉरिजन जो कहा जाता है वो उसी दिन खिंच जाता है कि आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और मेरे विचार में हमेशा वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। तो बाकी घर वाले और बाकी सोसाइटी के प्रेशर में ना आइए, आपको जो लगता हो वो डिसाइड करिए और उस पर काम करिए। और काम करेंगे तो उस क्षेत्र से रिलेटेड जरूर सफलता आज कल आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो हम लोगों ने भी जाना कि BCSG की जो कोई परीक्षा होती है, AJS की कोई परीक्षा होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सफल होते हैं तो म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट बनते हैं या जुडिशल मजिस्ट्रेट बनते हैं। तो धीरे धीरे हॉस्टल में भी काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए, फिर हम लोगों की भी बारी आई, हमने भी एग्ज़ाम दिया, हमने भी सफलता पाई। तो ये पूरा एक काफ़ी लंबा चौड़ा दौर होता है, इसको एक छोटे से शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। इसका अनुभव ही अपने आप में बहुत ही अभिभूत कर देने वाला है। तो शुरुआत तो उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से आप किसी पाठ्यक्रम या किसी कोर्स में प्रवेश करते हैं। सर ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इधर एकेडमिक्स में भी आप जो एक शीर्ष डिग्री होती है जो PhD जिसको कहते हैं, इधर भी आपने जो है उपाधि पूरी आज अर्जित कर ली। आज विश्वविद्यालय में आपको यहाँ करीब 15 साल हो जा रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है, और साथ ही साथ न्यायिक क्षेत्र, कैसे दोनों चीज़ों में तारतम्य में बैठा पाया आप जो है, थोड़ा सा बताएं। देखिए जब मैट्रिक के बाद मेरी ये एक मंशा थी कि हमेशा से एकेडमिक में जितना हो पाए उतना करना चाहिए। जैसे एक बात होती है कि आप पढ़ते हैं तो जब तक आप पढ़ सकते हैं तब तक आप पढ़िए। तो हमने इसी चीज़ को परस्यू किया कि भाई जहाँ एडमिशन होता गया कोशिश की, लगे रहे, प्रयास मिलते गए। तो PhD में एडमिशन हो गया। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला। तो ऑनरेबल जस्टिस के साथ एक बहुत अच्छा अनुभव था, ऑनरेबल रजिस्ट्रार जनरल साहब के साथ और के साथ एक काफ़ी अच्छा अनुभव था कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट को काम करते हुए देखा कि कैसे एक मशीनरी काम करती है। तो वहाँ से भी थोड़ा रुझान आया। फिर दोनों तरफ एकेडमिक्स के लिए भी लगे हुए थे, फिर इधर जुडिशरी के लिए भी लगे हुए थे। मीनवाइल सिलेक्शन हो गया तो जुडिशरी ज्वाइन कर ली और एकेडमिक्स में भी नहीं छोड़ा। और माननीय उच्च न्यायालय के प्रयास से और जो है विधि संकाय के प्रयास से और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रयास से मैं सबका बहुत आभारी हूँ कि इन सबके सम्मिलित प्रयास से मैं इस मुकाम पर आज पहुँचा। तो सर जब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जब एडमिशन आप यहाँ पे आए थे, आप देवरिया से बिलोंग करते हैं, आपने जब एडमिशन लिया यहाँ लॉ में जो है, तो मतलब एडमिशन के समय ही आपने सोचा था कि न्यायिक क्षेत्र में जाना है या इधर जाना है? इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे निर्धारित करें। इसके बारे में बहुत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पश्चात जो है बहुत धूमिल चीज़ें थी, बहुत जानकारी नहीं थी। और मैं हमारे 2-4 सहपाठी थे जिसमें राजकुमार चौरसिया जी, अभिषेक जी और अंशुल जी सब लोग थे। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया। फिर हम लोग जैसे सोसाइटी में आदमी जाता है तो फिर
चीज़ें देखता है, तो हम लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से सीखा कि नहीं कुछ होता है। फिर धीरे धीरे पाठ्यक्रम की जानकारी हुई, तो जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आपको परीक्षा कोर्स सबकी जानकारी होती रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अगर अगर आप थोड़े भी रुझान हो, बस आप अपना कोर्स पाठ्यक्रम ठीक से पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी सहज होनी है। अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस। तो आप किस क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा सजेस्ट करेंगे? वैसे तो हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है कि न्यायिक सेवा या फिर एकेडमिक्स, वैसे सभी क्षेत्र अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि जी जी एकेडमिक्स ऐसी लाइन है कि यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, निकलते हैं, आगे जाकर के डिफरेंट क्षेत्रों में जाते हैं हम लोग जो है। देखिए क्षेत्र तो आप तो दोनों ही जगह काम कर रहे हैं। क्षेत्र ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक किसी चीज़ को नहीं कहा सकता कि कौन सा क्षेत्र अच्छा है कौन सा नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा, प्रारंभ में ही कहा कि भाई जिस तरफ आपकी रुचि है उस तरफ कार्य करिए और जो आपको ठीक लगता है वो करिए। आपके मन को जो अच्छा लगता है वही सबसे अच्छा है। और सभी सेवाएं हैं, आप अपनी सेवा चाहे यहाँ विश्वविद्यालय में दें, अपनी सेवा माननीय उच्च न्यायालय में दें, अपनी सेवा कहीं पे न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दें या और कहीं भी दें। आप बस सेवारत हैं तो आप सेवा का प्रकार बदल जाता है, कार्य करने का तरीका अलग होता है, लेकिन सेवा भाव लगभग हर जगह वही रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्षेत्र बराबर हैं और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हर चीज़ एकेडमिक्स अपने आप में अलग है और न्यायिक सेवा भी अपने आप में अलग है और अन्य भी सेवाएँ अपने स्तर पर अपनी जगह पे सब अलग हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, बस आपकी रुचि किधर है ये मायने रखता है, तो आपकी रुचि जिधर हो आप उस तरफ करें। लॉ फील्ड में आयाम्स की तो सर कमी नहीं है, डिफरेंट का आजकल बहुत बहुत स्कोप है। लॉ फील्ड पे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने चैनल पे लॉ के करियर के बारे में एक पूरा कम से कम एक मैराथन सीरीज बनाइए कि कहाँ कहाँ तक जाया जा सकता है, किस तरीके से लॉ फील्ड में। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ लॉ ना हो, हर जगह लॉ है। अगर आप बहुत बारीकी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हर जगह लॉ है। जैसे ये कमरा बना, बिल्डिंग बनी, एक शहर में कोई बिल्डिंग है या यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट हो गया, शहर में कोई बिल्डिंग है तो अर्बन बिल्डिंग प्लानिंग एक्ट हो गया। तो हर चीज़ के लिए एक रेगुलेशन है। जैसे कोई चश्मा है या कोई मोबाइल है तो उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग कैसे होगी, उसका उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो हर चीज़ के लिए है, तो लॉ तो हर जगह है, बस आपको थोड़ा सा अवेयर होना और चीज़ों को समझना है बस। आपको याद आ रहा होगा हम लोग के गुरु जी थे, हम लोग को कहते थे कि लॉ काफ़ी एक जीवंत विषय है, जैसे ये अभी स्टूडेंट्स में कहते हैं कि एक लिविंग लॉ है, ठीक है, जीवित विधि है। तो डिफरेंट आयाम में आप इसको यूज़ होते हुए देखते हैं। तो एक बिगिनर जो कि एडमिशन ले रहा है अभी लॉ में, वो कैसे न्यायिक सेवा की तैयारी करे या कैसे एकेडमिक्स में जाए, आप थोड़ा सा एक एक करके दोनों पे। मेरा बस यही सजेशन है कि आप जब भी किसी भी विषय में जाइए, किसी भी कोर्स, किसी भी पाठ्यक्रम में जाइए, तो सर्वप्रथम अपने आपकी जो देखिए कोई भी सिलेबस डिज़ाइन किया गया है तो वो पूरे काफ़ी सारी चीज़ों को एक कमेटी रहती है, वो सारी चीज़ें देख के उसको डिसाइड करती है। वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जब आप उसको प्रॉपरली अपने कोर्स को पढ़ेंगे तो जो भी उस क्षेत्र में जो भी चीज़ें की जा सकती हैं उसका आपको एक अनुभव होने लगेगा। और जहाँ तक न्यायिक सेवा का प्रश्न है तो आप अगर चाहें तो अपना एकेडमिक्स के दौरान या उसके बाद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने एकेडमिक्स अपना बढ़िया ठीक ढंग से पढ़ा है, सिंसियरली अपने आपने पढ़ा है, तो फिर बहुत समस्या नहीं आएगी, आप लगे रहेंगे। बाकी कुछ किस्मत की भी बात होती है तो वो भी है, लेकिन आप फिलहाल जो है आप पाठ्यक्रम को अपने ठीक से पढ़िए और जो भी भविष्य है, आप जिस भी क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रयास करते रहिए, जानने की कोशिश करिए, बस इससे ज़्यादा। अच्छा, जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी आजकल सजग हैं, एडमिशन लेते ही तुरंत कई बार कोचिंग्स की ओर उन्मुख होने लगते हैं, ना कि विश्वविद्यालय में अपने जो क्लासेस हो रही हैं उन पर कई बार नहीं आदमी इतना ध्यान दे रहा है। इस बारे में आपका क्या सजेशंस हैं, जो है कि कोचिंग की ओर मतलब उन्मुख होना तो सही है या उसको गलत नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, लेकिन किस समय से आप वहाँ पे जाएं या जाना जरूरी ही है या नहीं, इस बारे में आप। नहीं, मेरे अगर व्यक्तिगत राय इस मामले में पूछा तो मुझे लगता है कि क्लासरूम स्टडी, यूनिवर्सिटी की स्टडी, इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कैंपस होता है, बहुत सारी फैकल्टीज़ होती हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो इस तरीके की रहती है कि आप हर क्षेत्र में हैं, एक अच्छा खासा कैंपस होता है, बहुत सारे कल्चरल और एकेडमिक जो है आयोजन होते हैं, तो मैं आप पार्टिसिपेट करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगता है कि भाई भविष्य में किधर जाना है। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप जिस भी चीज़ की पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन करेंगे वो केवल उनके बारे में बताएंगे, वो लोग भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन
कोचिंग सिंगल सेंट्रिक होता है, और एकेडमिक्स में जब आप आएंगे 3 साल 4 साल 5 साल अगर पंचवर्षीय पाठ्यक्रम है, आप 5 साल पढ़ेंगे प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में, तो आपको बहुत सारे आयाम नजर आएंगे, शिक्षा का एक स्वरूप नजर आएगा, और आपका एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उससे होगी। और कोचिंग ज्वाइन कर लेने से हो सकता है सफलता आपको मिल जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और लेकिन फिर वो बहुत सारी चीज़ें रह जाएगी जो आप भविष्य में जीवन में कभी भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि फिर एक बार जब आप सेवा में आ जाएंगे तो फिर आप दोबारा विश्वविद्यालय जाने का आपको मौका नहीं मिलेगा, और फिर विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत मेरे हिसाब से तो आप विश्वविद्यालय में पढ़िए और ठीक ढंग से पढ़िए, तो इतना सफिशियंट है, उसके बाद किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और बाकी हमें हर आदमी की व्यक्तिगत जो होती है उस पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से तो वैसे ही आप एकेडमिक ढंग से करिए, इतना बहुत है, सफिशिएंट है। और सर थोड़ा सा न्यायिक सेवा का जो जैसे कि पाठ्यक्रम है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, जी तो इसके बारे में कैसे क्या स्ट्रेटजी हो, एक थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, जहाँ तक प्री की बात है तो प्री में आप अपना जो बेसिक वही एकेडमिक्स में जो आपकी चीज़ें पढ़ाई जाती है वही पढ़िए, बेसिक है। थोड़ा सा कंपटीशन के पर्पज से जब आप जाते हैं तो आपको रिफाइन करना पड़ता है कि जैसे कंपटीशन में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट उठाइए तो 30 से 40% ही उस सब्जेक्ट का पूछा जाता है, बाकी एरिया जनरली नहीं पूछते हैं। तो आप वो एरिया ज़्यादा पढ़ लीजिए, उसका बार बार रिविज़न करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बेयर रैक केस लॉस पढ़िए, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर एक समय के बाद आपके प्री निकलने शुरू हो जाएंगे। और फिर प्री निकलने के बाद मेंस के लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कैसे किसी भी प्रश्न को कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से उठाएंगे तो एक टॉपिक से पिछले 5-10 सालों में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन को आप अगर आए भविष्य में तो किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समय से आपको इसका अभ्यास कर लेना है, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और सपोर्ट भी करेगा। और जहाँ तक रहा इंटरव्यू की बात, तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू से होती है। जैसे मैंने कहा, जब आप विश्वविद्यालय जाएंगे सारी चीज़ें सीखेंगे, तो वो उस दिन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप विश्वविद्यालय जाते हैं, आप अपने कोर्स की किताबें पढ़ते हैं, आप जनरल जीके जीएस ये सारी चीज़ें जब आप अपने एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरीके से अपनी जब मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमता को खोलेंगे, तो सोसाइटी आपको अपनी चीज़ें दे देगी जो इंटरव्यू के लिए पर्याप्त है। क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, सब्जेक्ट का टेस्ट आप दे चुके होते हैं मेंस में, और प्री चूँकि क्वालिफाइंग होता है, तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इंटरव्यू की तैयारी आप डे टू डे लाइफ में करना है, ऐसा मुझे लगता है कि वो होता है। वो प्रारंभ से ही आप जिस दिन से समझिए आप एकेडमिक्स में आते हैं, आपके पर्सनालिटी के साथ साथ, क्योंकि नॉलेज तो कहीं ना कहीं मेरे से एक चीज़ जैसे रहती है कि भाई आप चूँकि एक सेवा में जाएंगे, आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करेंगे, तो उस क्षेत्र में आपकी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी इंटरव्यू में जो बोर्ड होता है वो देखना चाहता है, तो आप उस तरीके से आप अगर सामान्य रूप से काम करेंगे तो चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, और कैसे करना है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी थोड़ा बहुत पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो उससे रिलेटेड आप किसी अच्छी कोचिंग का वीडियो, या किसी अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आप टीचर्स वगैरह हैं या फैकल्टी है, वो आपको गाइड कर देगी। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग में वो मॉक इंटरव्यू करा लेते हैं, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप उसकी तैयारी एक छोटी सी कर सकते हैं, 2-4 दिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस बहुत अच्छा। या आप जैसे कई बार ग्रुप स्टडीज़ भी, आप जैसे ग्रुप लोग आते हैं, ग्रुप डिस्कशंस जो है, ग्रुप डिस्कशन तो बहुत ही अच्छा है कि आप एक टॉपिक पढ़िए और तीनों लोग उसी टॉपिक पे बात करिए। तो कभी कभी रह जाता है ना, जैसे आपको एक व्यक्ति का दिमाग जितना सोच पाता है वो उतना पड़ता है, और 3 व्यक्ति जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो कुछ चीज़ें जो रह जाती है एक दूसरे से वो उससे पूरी हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। याद होगा आपको, हम आपसे हॉस्टल में जब रहा करते थे हम लोग, तो लिख के जो है हमेशा डिस्कशन हुआ करता था हमारा आपका, काफ़ी जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल है। मेरे समय में भी कि हम लोग जनरली विश्वविद्यालय में जाते थे तो हम लोग साथ में निकलते थे टहलने, या खाना खा के निकला, या जैसे ही निकले शाम को, तो जनरली हम लोग ऐसे इस टॉपिक पे, अच्छा ये कौन से केस ला है, अच्छा इसमें किसमें क्या था ये बता देना, तो इससे हम लोग की बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई कि एक टॉपिक है तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हुए निकले, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी तो आपसे सीखी, और ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आपको चीज़ें सुनने को सीखने को मिलती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रुप डिस्कशन तो बिल्कुल 2-4 3-4 लोगों का एक पीयर ग्रुप हो, बहुत बड़ा ग्रुप ना हो मेरे हिसाब से, और आपस में ग्रुप डिस्कशन करते ना तो बहुत बेनिफिशियल होगा। और जैसे मान लीजिए कि आप जैसे इस स्तर पर जब आप एडमिशन की तैयारी करते हैं तो आप खुद सक्षम होते हैं, जैसे कि आप हमने उत्तर लिखा तो आपको दिखा दिया, आपने लिखा हमने दिखा दिया, तो एक सेल्फ इवेल्युएशन भी हो जाता है, एक सामने
जो कैपेबल है वो भी इवेल्यूएशन कर देता, तो हम लोग ऐसा कर भी चुके हैं। और अंशु सर बताएंगे भी आपको, जब ये तैयारी के लिए पर्पज से जब आप बताएंगे आपको कि कैसे गाइड करना है, तो हम लोग इस चीज़ों को कर चुके हैं और ये करना चाहिए, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अंत में हम पूछना चाहेंगे आपसे, काफ़ी कुछ बताया आपने हमारे व्यूवर्स को जो है अपने पीएचडी सबमिशन के बारे में। पीएचडी सबमिशन पे सर आप थोड़ा सा टॉपिक आपका क्या था थोड़ा सा? जी मेरा टॉपिक था जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू राइट टू हेल्थ इन इंडिया। एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया है जिसमें क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की बात की गई है, मिनिमम प्राइसिंग की बात की गई है और कुछ स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसी विषय पे था। उसी में कुछ सुधार के लिए आपका पूरा रिसर्च वर्क है, हेल्थ से रिलेटेड था। उस लीग से हट के आपका वर्क रहा थोड़ा है, सा कोशिश थी कि लीग से हट के कुछ किया जाए, तो वो हमने किया। लास्ट में हम हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या उसमें, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से जो है? मेरी तरफ से बस यही संदेश है कि मेरी तरफ से बस यही संदेश है कि देखिए, आप लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेरी जगह पे आप कल को आप बैठेंगे, इस तरीके से हो सकता है। और बिल्कुल लगे रहिए। असफलता, हम भी बहुत बार असफलता देखी है, हमने भी बहुत सारी दिक्कतें भी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें होती रहती। बस ये है कि अपने आप को निराश न करिए और थोड़ा सा इस तरीके से काम करिए कि कल की अपेक्षा आज का दिन कुछ प्रोडक्टिव किया, तो प्रोडक्टिविटी बनी रहे, सफलता और सारी चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। निरंतर प्रयत्नशील रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, बस। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं सर। और आज से रणंजय सिंह से आप जो है डॉक्टर रणंजय सिंह हो रहे हैं। आपको हमारे चैनल की ओर से, हमारे व्यूअर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर रणंजय सिंह, आप आज जिनका साक्षात्कार हुआ। हमारे बैचमेट रहे हैं, साथी रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो आज इत्तेफाकन इनका लगा हुआ था वाइवा, तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि अपने चैनल पे अपने व्यूवर्स से उनका एक साक्षात्कार करवाया जाए। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने संघर्ष के बारे में और निरंतर लगे रहने के बारे में कि आप प्रयत्नशील रहिए, इसके लिए जो संदेश दिया, आप लोग इसको करें और निराश ना हो कि आप कई बार प्री दे रहे हैं, मीन्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो निराश नहीं होइए। हर बार दूसरी डबल एनर्जी के साथ आप लगे रहें जो है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, इसको आप कभी भी एक रीस्टार्ट करते रहिए हर बार अपने आप को जो है, कि जैसे ही अगर असफल हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत वो मत करिए, तुरंत अगले एग्ज़ाम के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और लग जाइए। सफलता निश्चित मिलेगी आपको। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार स्नेह इसी तरीके से मिलता रहे हम सभी लोगों को। आगे भी हम कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे और ऐसे ही कई साक्षात्कार और भी जो हमारे साथ के लोग हैं जो हैं कई, अगर समय रहेगा तो आपसे मिलवाते रहेंगे हम।